दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर चल रहा है हमारा। फैक्टराइजेशन की चैप्टर की 4B एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट मैं आज बनाने जा रहा हूँ। इसके ये अलजेब्रा का ही पार्ट है फैक्टराइजेशन। तो 4A वीडियो मैंने पहले ही एक पार्ट में कंप्लीट कर दी थी। ये 4B एक्सरसाइज है और ICSE मैथ के आप इसके में क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं, लेकिन ये 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। इसके अंदर क्या है, जो हम 4B एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे, इस पार्ट के अंदर केवल 16 क्वेश्चन कर पाएंगे और अगले पार्ट के अंदर भी 16 क्वेश्चन कर देंगे। मे भी पॉसिबिलिटी है कि इसके 2 पार्ट में ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 4B। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो और 16 तक की जो प्रॉपर्टी लगी हुई है वो मैंने पहले ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, अलजेब्रिक एक्सपेंशन के अंदर और अलजेब्रिक की जो मैंने 3 पार्ट फर्स्ट बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उस पर मैंने लगभग 27 प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज मैंने बताई हुई हैं। उन रूल रेगुलेशन को आप अच्छे ढंग से याद कर लो, उनको समझ लो। मैंने उसमें कोई भी ऐसा क्रैमिंग का कोई मेथड नहीं बता रखा। मैंने केवल उसमें से समझा रखा है कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे ड्राइव हुई है, कैसे कौन सी प्रॉपर्टी आई है, उनका आपस में क्या रिलेशन है प्रॉपर्टी का। वो सारी की सारी डायरेक्ट अब यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही हैं 4B एक्सरसाइज के अंदर। हम स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चनों को करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस में 49। अब ये एक्स का स्क्वायर है, इसको 7 का स्क्वायर लिख लो। ये एक्स का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, इजी क्वेश्चन है। दूसरी क्या है, क्योंकि ए की जगह तो हमारा हो गया एक्स और बी की जगह होगा 7, तो ए के ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। ठीक है। अगला क्या है, 25 एक्स स्क्वायर माइनस में 64 वाई स्क्वायर। अब इसको 5x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 8y स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख लिया मैंने। ये मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b, यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b। ठीक है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 100 माइनस में 9p, 100 माइनस में 9p स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3p का स्क्वायर। ये मेरे लिए a हो गया, ये मेरे लिए b हो गया। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस में b और a माइनस में b वाली प्रॉपर्टी लग रही है, आप इसको यूज कर लो। a की जगह 10 है और b की जगह 3p है, तो a माइनस में b और b a प्लस में b, यानी कि ये a माइनस b का काम कर रहा है और ये a प्लस में b का काम कर रहा है। अगला क्या है, 80 माइनस में 5a स्क्वायर। अब 80 माइनस में 5a स्क्वायर, इसमें 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लिया, अंदर आ गया 16 माइनस में a स्क्वायर। अब ये इसको 4 का स्क्वायर लिख दो, इसको a स्क्वायर लिख दो। बाहर 5 है तो 5 को ऐसे कैसे रखो, 4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर वाली। a की जगह 4 है और b की जगह a है, तो 5 ऐसे कैसे रखा, a माइनस में b और a प्लस में b, यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b। ये प्रॉपर्टी लगी किसकी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर वाली। अब इसके बाद क्या, 32x स्क्वायर माइनस में 18y स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या ले लो आप, 2 कॉमन ले लो। 2 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, 16x स्क्वायर माइनस में 9y स्क्वायर। तो जैसे ही ये मेरे पास आया तो इसको मैं 4x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 3y का स्क्वायर लिखता हूँ। 4x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर, बाहर 2 ऐसे कैसे, ये मेरे लिए a हो गया, ये मेरे लिए b हो गया। यानी कि यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि a प्लस में b और a माइनस में b, यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b, यानी कि ये a माइनस में b लिख दिया मैंने और ये मैंने a प्लस में b लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 3x क्यूब माइनस में 48x। अब इसमें 3x कॉमन ले लो। 3x कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस में 16। अब ये जो रह गया, इसको, ये स्क्वायर है, इसको 4 का स्क्वायर लिख दो। ये 4 का स्क्वायर लिख दिया। ये बाहर 3x ऐसे कैसे। अब इस पे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि ये 3x ऐसे कैसे, यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 माइनस में 81। अब x के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो इसको, और इसको 9 का स्क्वायर लिख दो। अब यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b, यानी कि a प्लस में b मैंने ये लिख दिया और a माइनस में b मैंने ये लिख दिया। क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही a होगा और ये b होगा मेरा। ठीक है। फिर ये ऐसे कैसे रखो, इस पे फिर फर्दर प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्योंकि ये फिर इसको 3 का स्क्वायर लिख के इसके ऊपर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दो। तो यानी कि इस पे क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी कि ये लिखोगे इसको। जैसे ही आप लिखोगे, यानी कि यहाँ पर a प्लस में भी और a माइनस में भी इसके साथ आ जाएगा। यानी कि इसको ब्रेक फर्दर करना है आपने, यानी इसको 3 का स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है, जो ब्रेक होकर आपके ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, 2x की पावर 4 माइनस में 32। पहले इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो x की पावर 4 और 16 अंदर रह गया। अब इसको x का स्क्वायर लिख दो, इसको 4 का स्क्वायर लिख दो। ये a स्क्वायर
और ये बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी, यानी कि ए माइनस में बी, और ये क्या हो गया हमारा ए प्लस में बी, ठीक है। और बाहर 2 था ही। अब इसको फिर ब्रेक कर दो, क्योंकि इसको 2 के स्क्वायर का स्क्वायर फिर लिख दो इसको, फिर ये यहाँ पर एक स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी फिर इंप्लीमेंट कर दो, तो ए प्लस में ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, और 2 बाहर का बाहर था, और ये ऐसे कैसे हमने सेम कर दिया, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी लग नहीं सकती। तो हमारा ये 8th क्वेश्चन भी सोल्व होगा। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस में 5 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 5। अब इसमें से क्या कॉमन लोगे आप, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया एक्स माइनस में 5, और इधर से -1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया एक्स माइनस में 5। तो एक्स माइनस में 5 दोनों में कॉमन है, तो एक्स माइनस में 5 दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर रह गया एक्स स्क्वायर और माइनस में 1, ये रह गया। अब इसको फिर प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस में 1 आ जाएगा और एक्स प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया। ये ऐसे कैसे लिखा गया, इस पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। अब अगला क्या है हमारे पास, ये 9 है, ये एक्स प्लस में ए का स्क्वायर है, ये माइनस में 4 एक्स स्क्वायर है। अब 9 को क्या लिख सकते हो, 3 एक्स प्लस में 1 को एक्स, इस सारे का स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो दोबारा यही का यही आ जाएगा, और इसको 2x का स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी बना दो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी मिले। ये पूरा का पूरा ए है, ये बी है। अब ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, ठीक है, ये हो गया इंप्लीमेंट, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये मैंने ये लिख दिया, ये ऐसे कैसे लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मैंने ये लिख दिया, और ये साथ में ऐसे कहते हैं एक्स एक्स वाले, ये एक्स एक्स वाले इकट्ठे करके जो भी है ये सोल्व कर दिया, और इसको सोल्व करके मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अगला क्या है, 9b प्लस में 2a का स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर। अब 9 का 3, इसका ऐसे कैसे, और इसका होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको ओपन करूंगा तो वापसी यही आ जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे राइट डाउन कर सकता हूँ, माइनस में 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, यानी कि ये लगा दी मैंने प्रॉपर्टी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए, और इसको ऐसे कैसे लिखो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे का ऐसे लिखो, ठीक है। अब इसको सोल्व करके ये लिख दिया, इसको सोल्व करके ये लिख दिया। अब आ जाओ 12 क्वेश्चन पे, 3 माइनस में 12 इंटू में ए माइनस में बी का स्क्वायर। अब 3 कॉमन ले लिया मैंने, 3 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 4 बच गया, यहाँ ए माइनस में बी का स्क्वायर बच गया। अब इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू में ए माइनस में बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। ये ए का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का, और इसको 2 इंटू में इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बात एक ही है। यानी कि ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यानी कि इस पे प्रॉपर्टी है, ये मेरे लिए ए स्क्वायर हो गया, ये मेरे लिए बी स्क्वायर वाले रूप हो गया, यानी कि ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, और बाहर 3 है ही है। अब 13 क्वेश्चन पे आ जाओ, 50 ए स्क्वायर माइनस में 2 इंटू बी माइनस में सी का स्क्वायर। अब 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 कॉमन लिया 25 ए स्क्वायर आ गया, माइनस में बी माइनस में सी का स्क्वायर आ गया। इसको 5 का स्क्वायर लिख लो, 5 ए का स्क्वायर माइनस में बी माइनस में इसका स्क्वायर। अब ये मेरे लिए ए हो गया और ये मेरे लिए बी हो गया, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यहाँ लिख दिया मैंने। यानी कि 5a ए की जगह है और ये पूरा बी की जगह है, ये ए की जगह है पूरा, ये बी की जगह है, और वैल्यू पुट कर दो, यानी कि ये प्रॉपर्टी इसमें इंप्लीमेंट हो रही है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है। अब इसके बाद क्या है, इस क्वेश्चन में जो 14 क्वेश्चन है इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, 2 बार कॉमन लोगे तो ये अंदर रह जाएगा ऐसे कैसे, ये 16 हो जाएगा। अब इसको 4 का स्क्वायर लिख लो, इसको ऐसे कैसे स्क्वायर लिख लो, बाहर 2 है, ये ए हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए बी हो गया, यानी कि इसमें फिर प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, ये आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसको फिर इसको सोल्व कर लो, ये x माइनस में 7 आ जाएगा, ये x प्लस में 1 आ जाएगा, बाहर 2 है, ये हमारी प्रॉपर्टी सोल्व होगी। जो 15 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस में सी माइनस में बी प्लस में सी का क्यूब है ये। अब देखो इसमें से बी प्लस में सी यहाँ भी है और बी प्लस सी में यहाँ भी है, तो मैं इसमें से और इसमें से बी प्लस में सी बाहर कॉमन ले लिया, तो ये ए स्क्वायर यहाँ रह गया और इसकी पावर 2 यहाँ रहेगी। अब इसको इंप्लीमेंट कर दो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये पूरा बी स्क्वायर है, ये पूरा बी स्क्वायर कंसिडर करो, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। आगे मेरे पास इसको ओपन करके लिखो, ये बी प्लस में सी ऐसे कैसे, इसको ओपन करके लिख दिया, इसको भी ओपन करके लिख दिया। अब आ जाओ 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में 2a माइनस में ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखा, माइनस ये बाहर कॉमन लिया तो अंदर ये सारे प्लस के साइन हो गए, मैंने इसको ऐसे करके ऐसे लिख दिया, ये सारे के सारे यही लिखे हुए हैं, माइनस जहां माइनस था वहां प्लस कर देना बस। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है ए प्लस में 1 का, ये पूरी 3 टर्म आ जाएंगी ए प्लस में 1 के स्क्वायर के लिए आ गया। इस तीनों की जगह मैंने लिख दिया ए प्लस में 1 का होल स्क्वायर,
और ये एक्स स्क्वायर है। अब मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया। यहाँ प्रॉपर्टी फिर मैंने इंप्लीमेंट कर दी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। कौन सी? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस में बी, ए प्लस में बी। दोस्तों ये हमारे पास 4B एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने 16 क्वेश्चन कर दिए हैं। इसको आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ।